लास्ट वीडियो में बच्चों हमारे कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे, तो हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हमारा उसमें जो एग्जाम्पल रह गए थे वो एग्जाम्पल क्या था? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज प्राइम। यानी ये सेट क्या कहता है कि वो नंबर्स जो x बिलोंग्स टू n हो, जो नेचुरल नंबर्स हो, एंड x से वो क्या हो? प्राइम नंबर। तो हम जानते हैं प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो यानी ये हमारा प्राइम नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई और हम जानते हैं प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो हम जानते हैं प्राइम नंबर्स ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। तो यानी ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड। यानी ये हमसे सेट क्या कह रहा है? ऑड नेचुरल नंबर्स बताओ। तो हम जानते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ये भी कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट। अच्छा, ये हमारे एग्जांपल्स खत्म हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्वल सेट्स। हम पहले कुछ एग्जांपल इसका देख लेते हैं। हमने कंसीडर किया सेट ए। सेट ए में आप बता सकते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हमारा सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4। अगर मैं आपसे पूछूं और हमारा एक सेट बी है, वो क्या है? 3, 1, 4, 2। ठीक है, तो हमने दो सेट ये कंसीडर किए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 1 एलिमेंट है सेट ए का, क्या वो सेट बी में भी है? तो हाँ, अगर 1 ए में है तो यहाँ 1 कहाँ है? बी में भी है। अगर मैं पूछूं 2 एलिमेंट सेट ए का सेट बी में है, हाँ 2 है सेट बी में। अगर मैं आपसे पूछूं 3 एलिमेंट जो सेट ए का है सेट बी में है, हाँ बिल्कुल है। 4 एलिमेंट सेट ए का बी में है, हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं। अब मैं सेट बी की तरफ से देखती हूँ कि सेट बी में क्या क्या एलिमेंट हैं? 3 जो है क्या सेट ए में है? हाँ है। 1 सेट बी का जो एलिमेंट है सेट ए में है, बिल्कुल है। 4 एलिमेंट जो सेट बी का है, क्या वो सेट ए में है? हाँ है। इसी तरह क्या 2 जो सेट बी का एलिमेंट है सेट ए में है? हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं। तो हम इसी को कहते हैं ए बराबर बी। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स। यानी सेट ए और सेट बी आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो इसी से हमारी डेफिनेशन बन जाती है बच्चों कि 2 सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if they have exactly the same elements and we write it a बराबर b। यानी a के एलिमेंट्स भी 1, 2, 3, 4 हैं और b के एलिमेंट्स भी आप ध्यान से देखो तो 1, 2, 3, 4 ही हैं। मैंने कहा था ऑर्डर मायने नहीं रखता है, तो आप इसको अगर एडजस्ट कर सको तो ये भी 1, 2, 3, 4 ही बनेगा। तो यानी ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं, तो इसलिए ए बराबर बी है एंड ए इज इक्वल टू बी। और अगर ऐसा नहीं है, यानी ए में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, या बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो हम क्या कहते हैं उसे? ए इज नॉट इक्वल टू बी। हम कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। हमारे पास कोई सेट ए है, वो क्या है सेट? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। ठीक है, तो हमारा ए सेट क्या बन जाएगा? प्राइम नंबर्स लेस देन 6 क्या क्या होंगे? 2, 3, 5। ठीक है, हमारे पास कोई सेट पी है, वो क्या कहता है? सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30।
तो हमें पता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में ये एग्जाम्पल कर रखा है। तो उसमें क्या था, हमारा सेट क्या बना था 2 3 5। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है। यानी ए और पी के एलिमेंट्स कैसे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू पी। ठीक है, यहाँ कुछ बात नोट करने की है। ठीक है, हमने माना कोई सेट ए है, क्या है 1 2 3। ठीक है, बी कोई सेट है, वो इस तरह से लिखा है 2 2 1 3 3। अगर आपसे पूछ लिया जाए अब क्या ए और बी आपस में बराबर हैं, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमने कहा था कि रिपीटिशन हम जनरली नहीं करते हैं। तो इसको मैं अगर मैं 1 2 3 बी को लिख लूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो बी को मैं क्या लिख लूँ, अगर 2 1 3। ठीक है, तो ये भी सेम है जैसा बी है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल सेट्स हैं। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो हमें इसमें क्या बताना है, इक्वल सेट कौन कौन से हैं इसमें। तो हमारे पास सेट ए क्या दिया हुआ है, जिसमें क्या एलिमेंट है 0। बी क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। कोई नंबर अगर 15 से बड़ा है तो वो क्या होगा 16 17 18। कोई नंबर 5 से छोटा है तो वो क्या हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नंबर 15 से बड़ा हो और 5 से भी छोटा हो। यानी ये सेट कैसा है 5। एक समय पे कोई नंबर 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारा बी क्या सेट बनता है बच्चों 5। हमारे पास सेट सी क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका सेट क्या बनेगा c इज इक्वल टू 5। ठीक है, डी क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसके क्या सोल्यूशन बनेंगे -5 एंड 5, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी क्या बनेगा 25 और 5 का स्क्वायर भी क्या बनेगा 25। तो इस सेट को रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे -5 और 5। अच्छा, डी और ई सेट हमारा क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमें इसकी इंटीग्रल पॉजिटिव रूट बतानी है इस इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म को हमने कैसे कैसे स्प्लिट कर लिया, -5x प्लस 3x। आप यहाँ ध्यान से देखो, -5 प्लस 3 क्या बनेगा -2 एंड -5 इंटू 3 क्या बनेगा -15। ठीक है, तो इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या बना लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बन गया x माइनस 5, और यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया तो बच्चों क्या बन गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और अब दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 5, तो मैंने यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लिया तो क्या बच गया x प्लस 3। तो यानी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो अलग अलग भी 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3। तो अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो हमारा सेट E क्या बनेगा। अच्छा, लेकिन हमारा E कह क्या रहा है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, लेकिन हमारा -3 तो नेगेटिव है, तो यानी हम -3 नहीं लेंगे। तो हमारा सेट E में क्या क्या आएगा, ओनली 5, क्योंकि हमें क्या लेनी है पॉजिटिव इंटीग्रल रूट। इंटीग्रल तो दोनों है,
लेकिन हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव। ई क्या कहता है हमसे, सिर्फ पॉजिटिव रूट ही लेनी है। तो ई सेट हमारा क्या बन गया, 5 का। ठीक है, तो इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 5। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें तो 0 है, ये 5 है, एम्प्टी सेट है। इसमें क्या है, 5 आता है, और डी सेट में क्या है, -5 5, और ई में क्या है 5। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट कौन कौन से सेट में आ रहे हैं, ई में आ रहा है और सी में आ रहा है। दोनों में 5 है और कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी सी किसके बराबर है, ई के, और कोई भी पेयर इक्वल सेट का नहीं बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो हमारा इसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, एक्स क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, और बी क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो अगर मैं x को रोस्टर फॉर्म में तो लिखूं तो क्या बनेगा, ए एल रिपीट हो रहा है तो सिर्फ एक एल, ओ वाई, तो इसका रोस्टर फॉर्म में क्या बन गया, ए एल ओ वाई। सेट बी क्या बन गया, लॉयल का एल ले लिया, ओ ले लिया, वाई ले लिया, ए ले लिया। एल रिपीट है तो मैं नहीं लिखूंगी, तो सेट बी रोस्टर फॉर्म में क्या बन गया, एल ओ वाई ए। तो आप ध्यान से देखो, एल इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, वाई इसमें है, इसमें भी है, ए इसमें है, इसमें भी है, यानी दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई, यानी x और y, x और b क्या है, इक्वल सेट्स। x इज इक्वल टू b, ये सेट b है तो x इज इक्वल टू b। अच्छा, सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल n such that n belongs to z and n square less than or equal to 4। हम ये एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं, तो वहाँ मैंने बताया था कि -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, 0 का स्क्वायर 0 विच इज़ ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 4, 1 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 विच इज़ इक्वल टू 4। लेकिन अगर मैं -3 का स्क्वायर करूँगी तो वो क्या बन जाएगा, 9 विच इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगी वो भी 9 विच इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 4, यानी वो सब नंबर्स अब नहीं आएंगे। तो हमारा ये सेट रोस्टर फॉर्म में क्या क्या बनेगा, -2 -1 0 1 2। अच्छा, तो ये हमारा सेट क्या है, ए बन गया रोस्टर फॉर्म में। और बी सेट क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to R and x square -3x plus 2 is equal to 0। इसे भी अगर मैं सॉल्व करूंगी बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स तो क्या क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -2x -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बन गया, x -2। यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x -2 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों टर्म से मैंने क्या कॉमन लिया, x -2, तो क्या क्या बच गया अंदर, x -1। तो हमारे इससे x के सोल्यूशन क्या क्या आ गए, 1 और 2। तो हमारा ये सेट रोस्टर फॉर्म में क्या बन गया, सेट b इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 2। तो आप ध्यान से देखो, b सेट में 0 नहीं है, ठीक है, -1 भी नहीं है, इसका मतलब a के एलिमेंट्स b में नहीं हैं, तो इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू b।